मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। झूठ बोलना महंगा पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंसेस तो आप ज़रूर बोलते होंगे या फिर दूसरों को बोलते हुए सुनते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। एंड अगर जानते हैं तो भी इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आज के इस क्लास में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड अगेन ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में फिर से आई हूँ एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ। सो चलिए आज के इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आज के नए सेंटेंसेस। सो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे सेंटेंसेस। सो ये रहे हमारे आज के सेंटेंसेस, चलिए इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। सो मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। झूठ बोलना महंगा पड़ेगा। तुम्हारी बदतमीजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ज़्यादा चालाकी तुम्हें महंगी पड़ेगी। सो चलिए अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। सो सबसे पहले इन्हें बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, देन स्ट्रक्चर की मदद से इन सारे सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ऑल राइट गाइज, सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। सो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस। अब हम इन सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं फ्यूचर की, राइट। जहां पर भी गा गे गी आएगा तो आपको समझ जाना है कि वो सेंटेंसेस आपका फ्यूचर का होगा, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया है। देन उसके बाद आपका है कॉस्ट समवन डियरली। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम क्या बोल रहे हैं? महंगा पड़ेगा, राइट। सो महंगा पड़ना, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। इसके लिए हम एक कॉमन सा फ्रेज यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है कॉस्ट डियरली, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेज यूज़ होता है कॉस्ट डियरली, महंगा पड़ना, यानी कि कॉस्ट डियरली। अब हम बात कर रहे हैं किसी को महंगा पड़ने की, यानी कि किसी पर्सन को महंगा पड़ने की, इसलिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमें यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा, तो मैं किसी बोल रही हूँ, किसी सेकेंड पर्सन को बोल रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर उस पर्सन को हमें लिखना है। तो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि जिस भी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, जिसे भी महंगा पड़ेगा, उस पर्सन को इन दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। ऑल राइट गाइज, सो मैंने क्या कहा? मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। मैसिंग विद मी विल कॉस्ट यू डियरली, राइट। सो यहाँ पर महंगा पड़ना इस सेंस में हमने क्या यूज़ किया? कॉस्ट डियरली का यूज़ किया। एंड जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हें, मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, राइट। सेकंड पर्सन की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसके लिए हमने यहाँ पर उस पर्सन को मेंशन किया है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैसिंग विद मी। ये यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा सब्जेक्ट। मैसिंग विद मी हमारा सब्जेक्ट है, प्लस आपका विल, प्लस कॉस्ट यू डियरली, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसे हम लोग बोलते हैं जेरन फ्रेज, ठीक है। इसे बोला जाता है जेरन फ्रेज। एंड यहाँ पर ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो एक यूनिट को दिखा रहा है, एक यूनिट को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है। मैसिंग विद मी यानी कि मुझसे पंगा लेना। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए, राइट, या फिर जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मुझसे पंगा लेना। तो मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। सो हमारा सब्जेक्ट है मैसिंग विद मी। जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये तीनों वर्ड्स का जो ग्रुप है, ये हमें शो कर रहा है एक यूनिट को, ठीक है। और ये जो यूनिट है इसे कहा जाता है जेरन फ्रेज। इसे कहा जाता है जेरन फ्रेज, ठीक है। सो मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। मैसिंग विद मी विल कॉस्ट यू डियरली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। एनमिटी विद मी विल कॉस्ट यू डियरली।
सो अगेन यहाँ पर ये क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ से यहाँ तक, और यही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद विल प्लस आपका कॉस्ट समवन डियरली, यानी कि कॉस्ट यू डियरली। यहाँ पर अगेन ये जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है वो एक यूनिट की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पर ये एक यूनिट की तरह कार्य कर रहा है, और ये हमारा है नाउन फ्रेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्ड्स का ग्रुप है इसे हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। ये ग्रामर का पार्ट है और आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो हमारा था ये जरन फ्रेज था, क्योंकि ये हमारा क्या है, जरन। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट में यूज़ होता है तो उसे हम कहते हैं जरन, ठीक है। जब भी कोई वर्ब एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो उसे आप या तो इन्फिनेटिव यूज़ करते हो या तो फिर जरन। तो यहाँ पर इसे हम एज अ जरन लेकर चल रहे हैं, एज अ जरन यहाँ पर इसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है झूठ बोलना महंगा पड़ेगा। ओके, सो झूठ बोलना महंगा पड़ेगा, टेलिंग अ लाई विल कॉस्ट यू डियरली। सो इन सारे सेंटेंसेस में हम ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी बदतमीजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी बदतमीजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। योर मिसबिहेवियर विल कॉस्ट यू डियरली। नेक्स्ट सेंटेंस है ज़्यादा चालाकी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ज़्यादा चालाकी तुम्हें महंगी पड़ेगी। बीइंग टू क्लेवर विल कॉस्ट यू डियरली। ऑलराइट गाइस, लेट्स रीड द सेंटेंसेस वंस अगेन। मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। मैसिंग विद मी विल कॉस्ट यू डियरली। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। एनमिटी विद मी विल कॉस्ट यू डियरली। झूठ बोलना महंगा पड़ेगा। टेलिंग अ लाई विल कॉस्ट यू डियरली। तुम्हारी बदतमीजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। योर मिसबिहेवियर विल कॉस्ट यू डियरली। ज़्यादा चालाकी तुम्हें महंगी पड़ेगी। बीइंग टू क्लेवर विल कॉस्ट you dearly. Alright guys, now you can take a screenshot. Alright guys, it's all for today. I hope you learned something new today. And आज की इस क्लास में आपने जो भी सीखा है, I hope you are really going to use it. आप कितना सीख पाए ये जानने के लिए एक सेंटेंस आपके लिए है। आपका सेंटेंस है सिगरेट पीना आपको महंगा पड़ेगा। इस सेंटेंस के इंग्लिश डू लेट मी ऑन द कमेंट्स एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. If you haven't liked this video, so make sure that you like this video and share this video to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.